वापस लो, वापस लो। ऊर्जा निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऊर्जा निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं समय यूपीसीएल के रीजनल पार्टी जिंदाबाद। ऊर्जा भवन के बाहर हम खड़े हुए हैं और बिजली विभाग के बाहर जो बढ़ती दर है उसको लेकर जो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है वो यहाँ पर आंदोलन कर रही है और बढ़ती हुई दरों को लेकर ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, वहीं पर बढ़ती हुई दरों को लेकर थोड़ी सी बढ़ती हुई दरों को लेकर जो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है तो उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सिंबाली सवाल ये है, बढ़ती दरें हैं, ऊर्जा प्रदेश के नाम से ये प्रदेश जाना जाता है, उसके बाद सवाल ये है कि दरें तो लगातार बढ़ रही हैं। विभाग को जब भी पूछा जाता है, जब भी सवाल किए जाते हैं तो उनके पास हमेशा जवाब रहते हैं। जैसे आज भी यही हुआ है, बिल साइकिल को लेकर भी जवाब दिए हैं और बढ़ती टैरिफ को लेकर भी जवाब दिए हैं। क्या कितने संतुष्ट हैं आप लोग? देखो, इन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है और इन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया है कि भाई इस दिशा में, सुधार की दिशा में प्रयास जारी हैं और हमारे आज के इस प्रदर्शन से इनके सुधार की कार्यों की जो गति है इसमें भी तेजी आएगी, ऐसा इन्होंने हमें एक पॉजिटिव रिप्लाई किया है। तो हमें लगता है कि इस पर तेजी आनी चाहिए। तमाम जो हमने आज खामियां गिनाई है इसमें सुधार होना चाहिए। अगर जल्दी इन सारी चीज़ों में हमें प्रगति नहीं दिखी और हमें लगा कि ये सुधार की दिशा में अग्रसर नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि एक तो जब प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं तो जो सिक्योरिटी है ये उपभोक्ताओं को वापस कर दी जानी चाहिए, ये करोड़ों अरबों रुपए। और दूसरा, अगर ऊर्जा निगम सिक्योरिटी वापस नहीं कर सकता तो फिर ये बिजली की जो आने वाली जो बिल है उस बिल में जो है ये सिक्योरिटी की राशि जो है एडजस्ट की जाए। नंबर एक बात मांग तो हमारी ये थी। नंबर दूसरी मांग हमारी है कि जो फिक्स चार्जेज, जो ये तमाम उठपटांग चार्जेज हैं, ये सारे चार्जेज जो है खत्म किए जाएं क्योंकि प्रीपेड मीटर अब शुरू हो रहे हैं। तीसरा हमारा ये कहना है कि जो मीटरों की जो खामियां हैं ये हर जगह पे जो है नियमित रूप से दर्ज कराई जाएं। ऐसे नहीं है कि कोई उपभोक्ता जब जाके शिकायत करे तब जाकर के ये करें। एक रूटीन उसमें ये होना चाहिए कि ऊर्जा निगम जो मीटर लगा रहा है वो मीटर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको पैरेलल मीटर लगा के चेक होना चाहिए। आमतौर पे ये देखा गया है, इन्होंने भी ये स्वीकार किया है, जो डायरेक्टर ऑपरेशन है MR आर्य जी, इन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ ये खामियां हैं कि अगर आप पैरेलल मीटर लगाते हैं तो पता चलता है कि जो पहले से लगा हुआ मीटर है उसमें दरें बढ़ी हुई आती हैं, जो पैरेलल मीटर है उसमें दरें कम आती हैं, बिजली के बिल कम आते हैं। तो अपने आप पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी आया 100 यूनिट को बिजली को लेकर, जो 200 यूनिट उपयोग, उस पर क्या कहेंगे आप? ये स्वागत योग्य कदम है। और भाई ऊर्जा प्रदेश अगर आप इस राज्य को कह रहे हो, सारी नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं, तो अगर यहाँ के पावर प्रोजेक्ट, कभी भाई गंगा धार्मिक नदी है, कभी ये कुछ है, कभी पर्यावरण के नाम पे, इस तरीके के तमाम मुद्दों पे जो है ये जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पे यहाँ पे पावर जो जनरेशन है वो काफ़ी कम है। और अगर कहीं पे शुरुआत भी होती है पावर प्रोजेक्ट की तो वो घोटालों की शिकार होने के चलते जो है, आप इधर आ जाओ, घोटालों की शिकार होने के चलते क्या होता है कि पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से ऊर्जा में जो ऊर्जा विभाग में घोटाले थे और पावर जनरेशन उसमें जो है पावर प्रोजेक्ट्स में घोटाले निकल के आए। तो पहले तो जो प्रोजेक्ट्स हैं पावर प्रोजेक्ट वो विदेशी ताकतों के इशारे पे या किसी भी धार्मिक मुद्दों को लेकर के वो या तो पावर जो प्रोजेक्ट है वो बनते नहीं है, और अगर वो बनते हैं तो वो ठप पड़ जाते हैं। इस तरीके से उम्मीद कितनी है सिंबा जी? मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि यूपीसीएल के जो अभी सबसे बड़े अधिकारी हैं, मैं सीधा सवाल ये है, देखिए आप तो कह रहे हैं कि एक स्वागत योग्य, सब आपने कह दिया, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिन्हें अभी एक्सटेंशन मिला है, सबसे बड़े आरोप इन पे लगे हैं, उसके बाद इन्हें एक्सटेंशन भी मिल जाता है। हाँ, तो खुद आपने ऊर्जा निगम का जो आपको लगता है जब इतने बड़े अधिकारी खुद भ्रष्टाचार, इससे तो ऐसा लगता है कि भाई सरकार के पास या तो हैंड्स ही नहीं है, जो अनुभवी लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी पे आरोप लग रहे हैं और लंबे समय से आरोप लग रहे हैं तो आप उन्हीं को एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, ये अपने आप में गलत है। जो भी जिस भी व्यक्ति की सत्यानिष्ठा पद पे रहते हुए संदिग्ध हुई हो, जिस भी व्यक्ति की सत्यानिष्ठा पे सवाल उठ रहे हो और उसके प्रूफ सामने आए हो, तो सरकार को भी चाहिए कि शुचिता का पालन करते हुए ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस। तो किससे उम्मीद करना है आप? मतलब डायरेक्टर ऑपरेशन करेंगे क्या? ऑल ओवर ये जो नहीं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री भी है, उनसे भी मांग है कि भाई
जिन भी अधिकारियों पे भ्रष्टाचार के चलते आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, प्रूफ होते हैं, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। उनको एक्सटेंशन देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाई ऑल इंडिया स्तर पे आप वैकेंसीज, विज्ञप्तियां निकाल सकते हैं, वैकेंसीज मंगा सकते हैं और तमाम जगहों पे जो ऊर्जा सेक्टर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहों पे काम करने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग यहाँ पे मिल सकते हैं। अब अगर आप एक ही व्यक्ति को सवाल उठने के बावजूद भी एक्सटेंशन देंगे और उनको लगातार काम देते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन ही बढ़ेगा और जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होंगे और इस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी ये लगता है कि भाई इनाम मिल रहा है उन्हें। तो भले ही कोई कितना भी उपयुक्त अधिकारी क्यों ना हो, अगर उस पर भ्रष्टाचार के चलते आरोप लग रहे हैं, उसकी कुर्सी सत्यनिष्ठा उसकी संदिग्ध है, तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। जहाँ तक स्वागत योग्य कदम की बात है, मुख्यमंत्री जी ने अगर 50% जो एक निश्चित सीमा तक पावर कंजप्शन पे 50% रिबेट की बात की है तो वो स्वागत योग्य है। हमारी ये मांग है कि भैया दिल्ली जैसा राज्य है जहाँ पे उत्तराखंड से आकर के पानी भी जाता है, बिजली भी जाती है, जब वो वहाँ पे उपभोक्ताओं को बिजली निःशुल्क दे सकता है तो उत्तराखंड में भी, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ भी उपभोक्ताओं को एक निश्चित सीमा तक बिजली का उपभोग जो है निःशुल्क होना चाहिए। अब एक सवाल ये है ना सिंबल जी, जब दिल्ली में होता है तो सरकार विरोध करती है कि फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, यहाँ पर आप स्वागत योग्य कहते हैं। ये बड़ी फ्री की रेवड़ी क्या है? फ्री की रेवड़ी तो वो नहीं है जो गेहूं चावल के चक्कर में लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, खेत बंजर हो गए। सरकारें हमारी गाँव में खेतों से जंगली जानवरों को, बंदरों को हटाना तो ये काम तो नहीं करती जो करना चाहिए। खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए, वो नहीं करती। आप कह रहे हो कि साहब 5 किलो राशन ले लो, 5 किलो ये कर दो और मोदी जी को जिंदाबाद बोलो, तो इससे तो जो लोग हैं वो अकर्मण्य होंगे ना। सही बात यह है कि आप जो खेती में जो प्रॉब्लमस आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर कीजिए तो लोग काम भी करते रहेंगे और आपको फ्री में डोनेट भी नहीं करना पड़ेगा। इससे सरकार को भी दिक्कत होगी। तो फ्री की रेवड़ियाँ तो सरकार भी दे ही रही है, केवल एक पार्टी थोड़ी दे रही है। अगर एक पार्टी कहीं कुछ करती है और दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारे ये कहना है कि एक निश्चित सीमा तक, जैसे उत्तराखंड में भी एक निश्चित सीमा तक जो पानी का उपभोग है वो निःशुल्क है कि भाई इतने लीटर तक आप इतने 10,000 लीटर तक पानी उपयोग करोगे तो इसका चार्जेस नहीं पड़ेंगे, जिसके ऊपर के चार्जेस पड़े। तो ऐसी बिजली विभाग में भी होना चाहिए कि भाई ये ऊर्जा प्रदेश है तो एक निश्चित सीमा तक उपभोक्ताओं को जो है राहत दी जानी चाहिए और अगर ये 50% राहत दी गई है तो ये अपने आप में ठीक बात है। और दूसरी ओर हमारी ये मांग है कि जो मीटर लग रहे हैं, मीटर लगने के बाद ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, फिक्स चार्जेस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए और मीटर बराबर चेक होते रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब उपभोक्ता शिकायत करे, आपका पैरेलल मीटर लगवाए, तब जाकर के आप चेकिंग करो और तब बोलो कि हाँ जी इसमें ज़्यादा आ रहा है, अब इसे वापस करो। ये कोई तरीका नहीं। ठीक है सुलोचना जी, क्या कहेंगे? आज सारी चीज़ें तो वैसे सिंबल जी ने बता दी है, पर क्या कहेंगे बिजली जो दरें हैं, जिस तरीके से लोग सबसे ज़्यादा परेशान भी इस चीज़ों से हैं और बिजली के जो बिल्स को लेकर भी कई शिकायतें आ रही हैं और बहुत सारी समस्या हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिजली के बिल जितना पहले हम 2 महीने में हमारा बिल आता था, आज 1 महीने में हमारा उतना बिल आ रहा है। और जो इनका जिस बिल को ये दे रहे हैं उसमें प्रिंट नाम का कोई चीज ही नहीं। अभी मैंने सर को दिखाया, बोला शर्मिंदा मत करो हमको ऐसा बार बार दिखा के। मैंने कहा सर ये आपकी कमी है, हमारी थोड़ी कमी है। जब आपने प्रिंट ही, आप मुझे इसमें पढ़ के दिखा दो कि कहाँ पे बिल है, कहाँ पे मेरी यूनिट का कितना % है, क्या है, कौन से आपने टैक्स जोड़ रखे हैं। तो सारे टैक्स जनता से, गरीब जनता से वसूले जा रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। पुराने मीटर हैं उनमें हमने सिक्योरिटी सभी लोगों ने जमा की थी, नए लग रहे हैं तो कम से कम पुराने में जो सिक्योरिटी जमा है उसको जनता को वापस कर दो। यदि आपसे वापस नहीं होता तो उसको बिल में एडजस्ट कर दो। कोई मनमानी चल रही है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। ऊर्जा का प्रदेश है, उत्तराखंड से पूरे देश को बिजली जा रही है और उत्तराखंडी उसमें परेशान है। उत्तराखंडी सारा शोषण के शिकार उत्तराखंडी है। तो दुर्भाग्य का विषय है कि मतलब बहुत ज्यादा, कभी इनका फिक्स टाइम नहीं है, कभी 3 तारीख को रीडिंग होगी तो कभी 27 तारीख होगी, तो मतलब ये 12 महीने से ऊपर ही जा रही है। 13-14 महीने कवर हो रहे हैं साल भर में, तो कितना लूटेंगे जनता को। बिजली विभाग से बहुत जनता परेशान है और इतनी भी गर्मी नहीं है, इतने हमने चक्कियां खोलनी रखी हैं घर पे कि जितना हमारे बिल आ रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है हमें। एक बार क्लियर प्रिंट मैंने वही दिखाया था सर को कि आप क्लियर प्रिंट करके तो दिखा दो कि कौन कौन से टैक्स आपने जनता से ले रखे, आप भी उसमें भुक्तभोगी हो। तो ये हम आज लोग राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के सभी संगठन के पूरे पार्टी के इसी लिए हमने जनता के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम ऊर्जा प्रदेश में लोगों को विधिवत रूप से ऐसा लोगों से चार्ज न लेके, गरीब जनता का शोषण न करके इस पे संज्ञान लिया जाए और तुरंत जनता के बिजली के जो बढ़ोतरी, जो आपने बिलों में बढ़ोतरी करी उसको कम कीजिए और तभी आपका विभाग भी चल पाएगा। नहीं तो जनता, इसके लिए हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, क्योंकि जहाँ से पूरी बिजली पैदा होती वहीं के लोग शोषित है।
तो दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे संज्ञान दिया कि बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को क्लियर तो करो कि आप बिल किस चीज का ले रहे हो, इतने टैक्स क्यों ले रहे हो आप जनता से। 582 रुपए इनके टैक्स हैं, पता नहीं कौन से टैक्स हैं, बिजली यूनिट के अलग, लेकिन के 582 टैक्स एक्स्ट्रा पड़े हैं। उसमें प्रिंट है ही नहीं कि कौन से प्रिंट में आपने कौन सा टैक्स लिया है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इतनी लापरवाही है विभाग की कि बिजली वाला ऐसे गेट पे फेंक जाता है, प्रिंट आउट उसमें है नहीं। क्या किसको दिखाएं हम, क्या बताएं कि कौन सा बिल लिया है। बुजुर्ग आदमियों के हाथ में थम आ जा रहे हैं, वो तो बेचारे कर सीधे जा रहे हैं, कुछ जमा करके आ जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ लूट रहे हैं जनता को। ये उत्तराखंड बिल्कुल शोषण का प्रदेश हो गया। उत्तराखंड में अपनी ही जनता को लूटा जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। हम नहीं चाहते, हमने इसमें संज्ञान इसीलिए लिया कि तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उग्र आंदोलन के साथ पूरे प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन चलाएंगे। फिर इसके लिए विभाग, प्रशासन, शासन सारे जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, तो विभाग अब शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेंगे, पर सवाल यहाँ पर यही है कि ऊर्जा प्रदेश जो हम कहते हैं उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, वहीं पर ऊर्जा के नाम पर क्या चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से बड़े सवाल यहाँ पर हैं विभाग के लेकर और जो बिल साइकिल को लेकर, और उसके साथ साथ कई और चीज़ें हैं जिस पर लगातार आरोप लगते आए हैं ऊर्जा विभाग में, आखिर उसका हल कब निकलेगा। और जैसे हमने कहा है कि बिजली की जो बढ़ती दरें हैं उसमें कैसे हल निकल पाएगा, और साथ ही जो आरोप लगे हैं सबसे बड़े अधिकारी पर, उस पर कब जांच, क्योंकि एक्सटेंशन दे दिया गया है, ऐसी जो सूचना प्राप्त हो रही है, तो क्या उम्मीद करी जा सकती है इस विभाग से कि कुछ बदलाव होगा। हम भी लगातार इस पर अपडेट करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।